हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने एक बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने पूरे परिवार को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर घर में रखा लाखों रुपए का माल लेकर फरार हो गए। बदमाशों की ये पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूरे मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। इंदौर में बदमाशों ने दिया बड़ी डकैती को अंजाम। हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। पूरे परिवार को चाकू की नोक पर बंधक बनाया, घर में रखे जेवर लाखों रुपए नकदी लेकर हुए फरार। बदमाशों की पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। जी हां, इंदौर में कमिश्नरी लागू होने के बाद भी वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के कालिंदी रोड कॉलोनी की है। यहां रहने वाले इंडियन ऑयल डिपो के मैनेजर के लुटेरों ने अपना निशाना बनाया। तड़के सुबह 4 बजे डिपो मैनेजर पुष्पेंद्र के घर का दरवाजा तोड़कर 4 हथियारबंद नकाबपोश बदमाश घुसे और पुष्पेंद्र सहित उनके पूरे परिवार को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर डराया धमकाया, गले की चैन अंगूठी छीनी, फिर घर में रखा नगद और सोने चांदी के जेवरात लूटे और जाते समय बदमाश होंडा सिटी कार भी अपने साथ ले गए। बदमाशों की यह पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला की जांच शुरू कर दी है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आदेश पर आरोपियों की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि कनाडिया में भी कुछ दिन पहले डकैती हुई, जिसमें पुलिस अभी तक खाली हाथ ही है। वहीं अब दूसरी डकैती हो गई है। आपको बता दें कि कल ही पुलिस कमिश्नर राजेश गुप्ता ने सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक ली थी और अपराधों पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए थे, लेकिन बदमाशों की इस वारदात ने पुलिस को एक कड़ी चुनौती दे डाली। अब देखना यह होगा कि पुलिस बदमाशों को कब तक पकड़ पाती है। हर्ष सावले की रिपोर्ट। हाँ सर, बाणगंगा में डकैती का मामला सामने आया है, क्या घटना था? हाँ, सुबह घटना संज्ञान में आई हुई थी। मौके पे जाकर के देखा गया है। वहाँ पे एक लंदन विला है, नई कॉलोनी डेवलप हो रही है। वहाँ पर पीछे से कुछ वारदात करने वाले लोगों का प्रवेश हुआ है, जिसमें से मकान खाली की नीयत से उसके दरवाजे को तोड़ करके प्रवेश किया है और वहाँ से कुछ मसरूका, उसमें से दो अंगूठियाँ हैं, एक चैन है, लगभग गाड़ी की चाबी भी उठा लिया है। उसी समय पे परिजन जाग गए तो उस पर से वो लोग भाग करके और गाड़ी लेकर के निकल गए हैं, जिसमें से अपराध धारा 458 392 का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। आसपास बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं जिनकी सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। सारे टोल नाके भी चेक किए जा रहे हैं और पूरा घटनाक्रम के सारे साक्ष्यों को एकत्रित करके जल्द ही प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। सर, कब की घटना थी और कौन सी चीज़ गाड़ी लेके गए? होंडा सिटी कार है और उसमें कुछ पैसे रखे हुए थे 7-8 हज़ार रुपये और कुछ कार्ड वगैरह हैं और घर के अंदर से 2 अंगूठियां, एक चैन है। इतना कुल मसरूका गया हुआ है और बाकी सारे साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं और जल्दी आरोपियों तक पुलिस पहुंच जाएगी। और पूरे सामान में एक कार है तो कार की कीमत लगभग 7-8 लाख रुपए होगी और लगभग 50-60 हज़ार रुपये का अन्य मसरूका गया हुआ। लगभग 4 लोग हरकत में दिख रहे हैं अभी, बाकी सारे फुटेज और चेक किए जा रहे हैं। सारे कैमरों को सर्विलेंस में ले लिया गया है, PSTN भी निकाला जा रहा है। जल्दी ही वारदात को खुलासा किया जाएगा। हाँ, अभी जो एक जगह कैमरा देखा गया है उसमें से वो उन्होंने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ और भी कैमरे देखे जा रहे हैं अन डायरेक्शन। परिवार को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया? नहीं, ना तो कोई चोट पहुंचाई गई है, ना किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया गया। किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स भी चोरी नहीं किया गया है। नियत नकबजनी की थी और जो पीड़ित पक्ष है वो जाग गया तो आरोपी पक्ष वहाँ से भाग लिया। पुष्पेंद्र सिंह हैं जो IOC में काम करते हैं, उनके घर में वारदात हुई है। इसके अलावा किसी और मकान या बाकी भी देखा जा रहा है, कहीं और हरकत करने की कोशिश की, कोई खाली मकान है क्या, ऐसे कुछ फुटेज हमारे संज्ञान में आए हुए हैं, वो भी देखा जा रहा है कि और कहीं कोई हरकत तो नहीं की गई है। लगभग कवर्ड है। फ्रंट की तरफ पे अभी सिर्फ वायरिंग की गई है, इस तरफ वॉल नहीं है। पीछे की तरफ वॉल है, लेकिन वॉल के किनारे पर एक छोटा सा अधूरा बना हुआ एक मकान सा है, वहाँ एक पेड़ लगा हुआ है। उस पेड़ के सहारे इंटर करने के साक्ष्य मिले हुए हैं। ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ से ही
जो बदमाश हैं उन्होंने प्रवेश किया है। फ्रंट में एक चौकीदार भी है, अंदर पेट्रोलिंग में कोई चौकीदार नहीं था उस समय पे। हम ये पूरे सिक्योरिटी के क्या क्या नॉर्म्स होने चाहिए, कॉलोनाइजर ने क्या क्या नॉर्म्स बताए थे जब उनको परचेज किया गया था, वो सारी चीज़ें भी देखी जा रही हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो उसके साक्ष्य भी जुटाए जाएंगे।